पायलियाँ बावरी बाजे, पायलियाँ मोरी जनन जनन जन जनन बाजे, पायलियाँ बावरी बाजे। नौशाद का अद्भुत नृत्य कंपोजिशन, जिसमें आप ताल को सुनना, कितनी विविधता है ताल की। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, इसके ताल जैसे कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, 2.5 से 3 मिनट की रचना। इस पे आप देखना कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन ताल का। और राग अद्भुत, मारवा राग भारत की पवित्र भूमि पर बांसुरी पर भगवान श्री कृष्ण ने उतारा। ये पवित्र राग इस नृत्य सभा रचना का राग है। इसका प्रारंभ इस तरह से किया जाता है। नृत्य का जो आध्यात्मिक स्वरूप इस तरह से है, हर जीव परमात्मा के लिए प्यास। इस रचना में इस तरह से दिखाया गया है कि जब एक अद्भुत शक्ति है, अज्ञात शक्ति प्रकट होती है पृथ्वी पर। इसका कंपोजिशन इस तरह से है, सबका संपर्क करती है। जो भी दुख पीड़ा संताप है, फरियाद है जीवन की, उसे ले जाती है और सबको प्रसन्नता दे जाती है। और आखिर में जब जीव का परमात्मा के साथ मिलन होता है, पायलियाँ बावरी बाजे, इस तरह से नृत्य को प्रकट किया गया है। दूसरी रचना है जनक जनक मोरी बाजे पायलियाँ, जनक जनक मोरी बाजे पायलियाँ, प्रीत के गीत सुनाए पायलियाँ, जनक जनक मोरी बाजे पायलियाँ। पवित्र राग मंदिरम कांगड़ा, ये 2 रचना आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। थोड़ा सा नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के बारे में। पूरी प्रक्रिया ठीक से देखी जाए भीतर से, ये प्रक्रिया योग की भाषा में कहे तो सहस्त्रार चक्र संबंधित प्रक्रिया है, जिसमें प्रेरणा को तत्क्षण, ये रचनाएं तैयार नहीं की जाती, नृत्य को तैयार नहीं किया जाता कि इस तरह से मुझे कल प्रकट करना है। ऑन द स्पॉट तत्क्षण जो घटना बनती है, इसको इस तरह से लिया जाता है। समझ लो कि मैं नृत्य में उतरता हूँ तो प्रेक्षक है अगर, तो वो मेरे भीतर परमात्मा, देखने वाली जो आंख है वही मात्र प्रेक्षक। इसमें बाहर के प्रेक्षक को ध्यान में नहीं लिया जाता। जैसे आप अकेले ही नृत्य कर रहे हो तो कैसे करोगे? इस तरह से प्रत्येक दिन, जैसे 7 दिन है तो 7 दिन का अपना प्रागट्य है। ऑन द स्पॉट, तत्क्षण, किस तरह से जो शक्ति संपर्क कर रही है, शरीर की कितनी क्षमता, नृत्य की कितनी समझ, इस तरह से ये नृत्य प्रकट होता है। कई बार आप देखोगे जैसे इस तरह से होता है, श्रृंगार गिर जाना, मुगट है मुगट गिर जाना, पायल छूट जाना, ये सारी छोटी छोटी प्रक्रिया आपको अगर देखने को मिले तो मैं इसका रहस्य भी कहता हूँ कि जो संपर्क करने वाली शक्ति होती है वो शरीर की शक्ति से, जो शरीर झेल सके उसकी शक्ति से बढ़ जाती है कई बार। तो इसका परिणाम ऐसा आता है कि जैसे श्रृंगार है वो अड़चन दिखाई देती है कि कहीं चिपक गया श्रृंगार, ठीक से प्रकट न हो पाना। ऐसे होते कि जैसे प्रथम रचना में नृत्य की प्रकट करता हूँ, इसमें ब्रीथिंग को नॉर्मल लाइन पर लाना है। दूसरी रचना प्रकट करने से पहले, जब तक पहली रचना प्रकट हो जाए, उसका ब्रीथिंग जब तक नॉर्मल न हो जाए तब तक दूसरी रचना प्रकट नहीं की जाती। नहीं तो 2 रचना की एनर्जी क्लैश होती है तो दूसरी रचना ठीक से प्रकट नहीं हो पाती। 2 रचनाएं आपके समक्ष, देखें, सुने, अनुभव करें।